वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर इससे पहले लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे मैंने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें, लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसी रहना, कोई फायदा नहीं होना। बड़ा पेट्रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई। वफाकी महकमा पेट्रोलियम का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वायद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में 1% से जायद की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के शेयर मार्केट में इजाफा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अपनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फौजी हुक्काम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फारिस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा, यह पहला मौका नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारिहत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन ममालिक को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है।
इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सिफारती राबते और बातचीत का सिलसिला जारी है। नई और पुरानी तमाम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को दोनों फ़रीक़ैन ने एतमाद में लिया है। तमाम तजावीज़ को खुफिया रखते हुए सिफारती चैनल्स के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। मामूल की बहाली ज़रूरी है। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, यह आबदोज़ें जारियत रोकने और बहरा अरब में समंदरी तिजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ जदीद तरीन इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम्स, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज के ग्रोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपने शहरियों को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िल उमूर को अफगान वजारत खारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। कहा, यह इक़दाम अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद अफगान सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कुनर समेत किसी भी इलाके में तालीमी इदारों पर कोई हमला नहीं किया गया। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। ऐसे इल्ज़ामात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश हैं। जंगबंदी का मतलब रिवायती जंगबंदी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो रियासती हो या दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से, बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग में शहीद और जख्मी शहरियों की फहरिस्त जारी। DC बाजोड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए। 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजोड़ के सरहदी इलाकों मामून और सलारजई में मोटर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेयरिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेयरिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर कोरंगी और रंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगू पीर, सरजानी, सुराब गोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेयरिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी बंदिश। लोड शेयरिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तुलबा भी मुतासर। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ
5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंक्स को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा, स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरहले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मनाफी है। जजेस के ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफर की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत के तबादले किए हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान जुमेरात को भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समात बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला। कहा, चैट जीपीटी कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, शायद इन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्जिमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समात 11 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समात। बानी पीटीआई के वकील का पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। अदालत अपील सुनने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 या 3 दिन दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, 1 साल से जायद हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुक्काम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा, इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है, अक्टूबर से बानी पीटीआई से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो यहाँ आते हैं, पुलिस रोकती है, सड़क बंद कर देते हैं। आज अदालत में सलमान सफदर ने यही बातें चीफ जस्टिस के सामने रखी। बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। सलमान सफदर ने अदालत को आज बताया, बानी पीटीआई की 85% बिनाई मुतासिर हुई है। बुशरा बीबी को रात की तारीकी में अलशिफा आई अस्पताल ले जाकर सर्जरी की गई। जिस जमात का लीडर 3 साल से जेल में हो तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होना फितरी बात है। जत्थे लेकर आना और निज़ाम से टकराना हल नहीं। अली मोहम्मद खान ने दाहगल नाके पर बात करते हुए कहा, वो अदालती अहकाम के मुताबिक यहाँ आते हैं, सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि अडियाला गेट जाने दें, जेल इंतजामिया से बात करेंगे। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज 18वीं मरतबा अदालत आए हैं, केस लगाया जाए। आज वकील ने बताया, बुशरा बीबी को आगाह किए बगैर अस्पताल ले जाया गया। सोमाली क़ज़ाक़ों की क़ैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानियों में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा, सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को क़ज़ाक़ों ने अगवा किया, जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है।
जबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। सोमाली वजारत खारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत और यकीन दहानी करा दी। जहाज़ के मालिक से राब्ते में और अमले की खैरियत से मुताल्लिक़ मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहल खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज करे। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में। हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे। पाकिस्तानियों के जुर्माने माफ़ करा दिए, लेकिन वतन वापसी का इंतज़ाम उन्हें खुद करना होगा। वजारत खारजा के हुक्काम की पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, कुछ लोग ऐसे थे जो एक फ्रॉड कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में अपनी मर्जी से गए। उनसे बात करें तो वो कहते हैं हम सब मजलूम हैं। ऐसे वाक़यात हैं जिनमें कज़न्स ने कज़न को बेच दिया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया।